से भी मिल लूंगा, ट्रस्ट मी। सुनो, वो आदमी बहुत देर से हमारी फोटो ले रहा है। ये आदमी? हाँ, वो सनग्लास वाला। व्हाट? हाँ? ए, रुक रुक। प्रदीप, प्रदीप, ओए, रुक। अबे रुक साला। भाग गया। मिस्टर मुखर्जी, आप? वाओ, व्हाट अ बाइसेप। आपके ड्राइंग रूम में घोड़े की बड़ी सी तस्वीर लगी है ना? माय गॉड, क्या तस्वीर है वो, कितनी बढ़िया है। कौन हो तुम? हाँ? बात क्या है? आपके फादर लेफ्टी है ना लेफ्टी? माय गॉड, क्या लिखते हैं वो? आपके फादर आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना? सीधी तरह बताएगा कौन है तू? एक मिनट एक मिनट। और आप यहाँ दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? बाय द वे, प्रेग्नेंट कर दिया आपने उसको। दिखने में तो ठीक ठाक है, शादी क्यों नहीं करते हैं? आधा रब पे मेहनत कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट कर रहे हैं और पेट फुला रहे हैं। अरे रुक साला, रुक। अस्सलाम वालेकुम अनवर मियां। वालेकुम सलाम चाचा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी मेरे अम्मी अब्बू से नहीं मिला ना? हैं? कमाल की जोड़ी थी, एक दूसरे को इतना प्यार करते थे। वो फिल्म थी ना, क्या नाम था उसका? अमर प्रेम। अमर प्रेम की कहानी, राजेश खन्ना, बिल्कुल वैसे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर एक दूसरे को इतना प्यार करते थे तो सिर्फ एक पे ही कैसे आकर रुके, मतलब मेरे पे। मेरे चाचा के 14 बच्चे थे। अब ये मत पूछना कि कैसे हुए। अरे दुखी मत हो, ले पी पी। पता है मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत, बहुत। मुझे लगता है अब्बू अम्मी को हमेशा खूबसूरत और जवान देखना चाहते हैं। और बात भी सही है, औरत है कोई बच्चे जन्ने की मशीन थोड़ा ही है। बुढ़ा जाती है क्यों? क्या बोलता है? बोल। कुछ तो बोल। नहीं हमेशा बोलता है। तू तो कुछ बोल। बोल, बोल अंग्रेजी। मेरे अब्बू पोस्टमैन थे। पोस्टमैन का मतलब समझता है? खाकी वर्दी पहन के, टोपी लगा के, झोला टांग के निकल जाते थे खत बांटने। एक दिन में हजारों खत बांटते थे। उन हजारों खतों में हजारों कहानियां। किसी को नौकरी मिल गई, किसी की छूट गई, किसी की शादी हो गई, किसी की टूट गई, किसी के बच्चा हो गया, किसी के बच्ची हो गई। हजारों खत, हजारों कहानियां। तुझे कभी किसी ने खत लिखा है?
तुझे कौन खत लिखेगा बे? तेरा मालिक, जिसने तेरे पिछाड़े पे लात मार के तुझे बाहर निकाल दिया था क्योंकि तुझे खुजली हो गई थी? हैं? मैं ना होता तो इस शहर में तू यहाँ से वहाँ से यहाँ आवारा कुत्तों की तरह घूमता रहता। मैं भी क्या करता? मैं भी अकेला था। इस शहर में किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुझे याद है हमारी पहली मुलाकात? जब तू मेरे पीछे आ रहा था, मैंने पलट के देखा, तूने ऐसे किया। मैं तभी समझ गया था। साला हाथ बहुत चल रहा है। लालू, तुझे तेरी अम्मी की याद आती है? मुझे बहुत याद आती है। मेरी अबे रुक। लालू, लालू, इधर आ। सीट, सीट, नो, सीट, सीट। हाँ, मेरी अम्मी के अब्बू बहुत रईस थे, बहुत रईस थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बचपन में मर गए थे जब अम्मी मेरी छोटी सी थी। छुट्टियों में हम अपनी नानी के यहाँ घूमने जाया करते थे। बड़ी सी हवेली थी, बहुत पुरानी। कभी दिखाऊंगा तुझे। और हाँ, एक चीज़ और दिखाऊंगा। माय ड्रीम गर्ल, आयशा। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत थी वो। लंबे लंबे बाल, लंबी लच्छी, गोरी सी थी। हंसते तो गाल पे गड्ढा पड़ता था उसके। लंबे लंबे दांत, मुझे बहुत पसंद थे लालू। मुझे बहुत पसंद थे। वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन प्रॉब्लम थी, दूसरे मजहब की थी वो। हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। जिसके अंदर हिम्मत नहीं है उसका फ्यूचर नहीं है, और फ्यूचर नहीं है तो लाइफ झंड है। शादी कर ली उसने किसी से, चली गई पता नहीं कहाँ। आयशा लग गई मुझे। साला पुट्टी कर रहा है, पूरे मूड कैसी तैसी कर दी। सुरूर बनता है। लालू, पोटी चल, पोटी करा। लालू, ओए लालू, तेरी कम। जी भर के पट्टी करना अपनी, क्या तेरे दूध से लूट कर। छी। देख लाला, इस शहर को देख, अजीब है। थोड़ी देर बाद इस शहर के सारे भूत आ जाएंगे। यहाँ के भूत भी एक दूसरे की पीठ पर खंजर भोंकते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं। तूने कभी भूत देखा है? चल। क्या हुआ? क्या हुआ? 20 दिन से टट्टी नहीं हुई। कब होगी पता नहीं। आपको क्या हुआ?
बहुत दिनों से किसी को लगाया नहीं। आपको क्या हुआ? 10 साल से मैं सोई नहीं। नींद का सुख क्या होता है भूल गई हूँ। आइए। आप यहाँ रुकिए। अच्छा, ऑफिस में जो आपने जानकारी दी थी उसके आगे बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा बता दीजिए। जी ज़रूर, पूछिए। जैसे जेसीडी में अकेले रहते थे वो, आपका आना जाना रहता था वहाँ पे, कभी आप रहे भी वहाँ पे? कभी कभार जाते थे। शनिवार को पापा ही यहाँ आ जाते थे। जी। अच्छा, घर में कोई रहता था उनके अलावा, काम करने वाला या? नहीं, चाय नाश्ता खुद ही बना लेते और लंच ऑफिस में, रात बाहर खा लेते, नहीं तो बाहर से कुछ मंगवा लेते। अच्छा, पुलिस ने इंक्वायरी की थी तो उन्होंने कुछ बताया? नहीं, मैंने कोशिश की। जी। उनका एक ही जवाब था, रेगुलर सुसाइड केस था। ओह, रेगुलर सुसाइड का केस। कोई ख़ास दोस्त जिसके साथ उनका उठना बैठना? दोस्त तो कई थे, लेकिन हम सिर्फ मनोज अंकल को ही जानते हैं। मनोज श्रीवास्तव, उन्हीं के ऑफिस में काम करते थे। जी हाँ। हम लोग जब भी जसीडी जाते वो हमसे मिलने आते थे। मनोज जी। अच्छा, मनोज जी ने कुछ बताया? आपने कुछ पूछा उनसे? बहुत बार पूछा, जी। एक ही जवाब दिया, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों ऐसा किए। जिस रात पापा ने, उस रात वो मनोज अंकल के साथ ही खाना खाने जाने वाले थे। जी। हमें लगता है वो ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। क्या क्या क्यों छुपा रहे होंगे? पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वो फ़ोटो आपके पास होगा उनका, वो मुझे दे दीजिए आप। हाँ ज़रूर। जी। अच्छा, ये आप हैं? हाँ। बहुत प्यार है आप दोनों में।